गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को नमस्कार। गुरु जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस लायक, जो आज मैं गुरु जी का गुणगान गा रहा हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। ये जो लाइफ है, आवाज है, सब कुछ गुरु जी का है, उन्होंने ही दिया हुआ है। गुरु जी के दर्शन पहले हमारे एक दोस्त हैं, उनके घर हुए थे। तो उसके बाद 96 में मेरी मैरिज हो गई थी। मैरिज के बाद मेरी वाइफ को एस्थमा हो गया था। फिर बेटी का बर्थ हुआ, उसको भी एस्थमा हो गया। एस्थमे का जैसे कि सभी को पता है, इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में नर्क में चले गए थे। हर समय घर में डिस्टरबेंस रहते थे, प्रॉब्लम रहते थे। तो फिर हमें गुरु महाराज के चरणों में गए, उन्होंने हमें बुलाया। तो एक बार गुरु महाराज दुगरी आए हुए थे, तो बेटी 4-5 साल की थी। तो वहां पर जब बेटी कुछ भी खा लेती थी, जैसे कोई ठंडी चीज या कोई खट्टी चीज, तो उसको रेगुलर खांसी आती रहती थी। और 1 वीक हम रेगुलर मेडिसिन देते थे, लेकिन कोई उसका फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी वाइफ का इतना बुरा हाल था, सारी रात बैठकर वो अपना सारी रात बैठकर निकालते थे। जब भी कभी उसको वॉशरूम जाना होता था तो आधा घंटा बैठकर पहले वो रोती थी, अगर मैं अपना पाँव नीचे रखूंगी तो मुझे सांस नहीं आएगा। कहने का मतलब हम दिन रात, कई बार रात को 2 बजे भी हॉस्पिटल जाना, काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चले गए थे। तो उस गुरु महाराज का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी जवान बहुत छोटी हो गई है उनका धन्यवाद करने के लिए। उन्होंने हमें इस बहुत बड़ी भीड़ से निकाला, उनकी ब्लेसिंग, उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी। उनकी ब्लेसिंग से बेटी एक दिन दुगरी आए हुए थे, वहां लंगर कर रहे थे, तो दही की कटोरी उसको दी। तो हमने गुरुजी सामने खड़े हुए थे, तो गुरुजी को बेनती की, गुरुजी अब तो आप ही देखो, इसका तो अब काफी ज्यादा इसको प्रॉब्लम आएगी। तो शाम को गुरु महाराज का मैसेज, फोन आया, आज वकील दी कुड़ी का कल्याण कर देता। संगत जी विश्वास करना, 20 साल हो चुके हैं, कभी भी उसको आज तक खांसी, बलगम, जुकाम कुछ भी नहीं हुआ। ये कौन कर सकता है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है? ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है। गुरु महाराज हमारे भगवान हैं, उनको हम नमन करते हैं। हम बहुत किस्मत वाले समझते हैं, उन्होंने हमें बुलाया, अपने चरणों में बिठाया। ऐसी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम थी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ऐसे गुरु जी की दृष्टि से अब वो भी 100% ठीक है। तो हम अब गुरु जी की मेहर से नरक से निकलकर स्वर्ग में हैं। हर रोज हम शुक्राना करते हैं, उनकी दया दृष्टि सभी के ऊपर बनी रहे, ये बेनती करते हैं। बहुत ही महाराज सभी संगत का कल्याण करते हैं जो उनके चरणों में आते हैं। गुरुजी हमेशा ही कहते थे, हमारी एक ही ड्यूटी है, हम कल्याण करने के लिए आए हैं। जो भी हमारे दरबार में आएगा उसका कल्याण होना ही होना है। ये हमारी अपनी सोच है, हमें समझ लगे हमें ना लगे, यह हमारा लेवल है, ये भगवान गुरु महाराज ने बनाना है। ऐसे हम गुरु चरणों में जाते रहे, वो हमें बुला लेते थे हमेशा ही। तो चंडीगढ़ और दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब की संगत बंद थी, फिर भी हम उनकी मेहर से हर वीक दिल्ली चले जाते थे। कई बार तो संगत ने ये कहना भी आप तो दिल्ली शिफ्ट हो चुके हो, क्योंकि हमेशा ही कई बार 4 दिन गुरु जी वहां रख लेते थे,
फिर हम बड़े मंदिर में रुक जाते थे गुरुजी के आदेश के मुताबिक। कभी किसी के घर भेज देते थे, कभी एक दिन के लिए जाना तो 4 दिन रख लेना, कभी 4 दिन की तैयारी कर कर जाना तो उसी दिन वापस कर देना। ये उनकी अपनी लीला है, उनकी अपनी मौज है। तो ऐसे ही एक हमारे नॉन है, वो काफी बीमार हो गए थे, उनके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो श्रिंक हो गए थे। तो उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने सारे हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में इलाज करवाया, लेकिन आखिर में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पीजीआई चंडीगढ़ ने, भी आपकी जो लाइफ है मैक्सिमम 2 दिन है, सॉरी 2 महीने है। तो वो बहुत घबरा गए, कहीं और ही चले गए, कहीं जाना था खन्ने की तरफ, चले गए रोपड़ की तरफ। तो फिर वहां से उनको जाकर पता, इतना वो घबरा गए। तो फिर उनको कहा गया भी आप हमारे गुरु महाराज के पास चलो, वहां पर हर प्रॉब्लम का गुरु जी अपनी ब्लेसिंग से इलाज करते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, जब तक प्रैक्टिकल कुछ देख नहीं लेते, हमें विश्वास बहुत मुश्किल से होता है। वो जाने लगे, जब पहले दिन हमारे पास आए तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। तो हमने कहा भी ये लिफाफा क्यों लेकर आए हो? कहते आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, मुझे इतनी बलगम आती है एक एक मिनट में। तो गुरु महाराज की इतनी मेहर समझिए, हम दिल्ली पहुंच गए 6 घंटे में, लेकिन एक बार भी उनको खांसी बलगम नहीं आई। ये गुरु महाराज की मौज है। गुरुजी हमेशा ही कहते थे भी आप मेरी मर्जी के बिना कभी भी मेरे पास नहीं आ सकते, अगर उनका हुक्म होता है तो ही हम अपने घर से निकल सकते हैं। तो बहुत बार गुरुजी की कृपा से गुरुजी के चरणों में हम जाते रहे, बहुत बार वहां हमें लंगर करने को मिला, हम बड़ा अपने आप को धन्यवाद करते हैं भी उन्होंने हमें अपने चरणों में लगाई रखा। वहाँ गुरुजी हमेशा उनकी जो वहाँ पर डिसिप्लिन था वो ये था भी हम अगर आए हैं तो डायरेक्ट गुरुजी से हम लिंक बनाए, गुरुजी से हम डायरेक्ट शब्द सुने, क्योंकि हमें नहीं पता होता था हमारे लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर या आगे कौन बैठा है। अगर गुरुजी खुद चाहेंगे वो अपने आप किसी से मिला देते हैं, लेकिन बहुत लोग आते थे कोई रिलेशन के चक्करों में, कोई किसी चक्करों में, तो तो गुरु महाराज उनकी फिर जल्दी छुट्टी कर देते थे। ये उनकी अपनी मौज है। इसलिए आप भी हमारी तो गुरु जी के चरणों में यही थ्योरी है, जाओ गुरु जी के चरणों में बैठो और ब्लेसिंग लो और वापस आ जाओ। अगर हम महाराज के चरणों में डायरेक्ट लिंक रखेंगे तो गुरु जी हमें किसी भी संगत को अधूरा नहीं छोड़ते, हमेशा ही उनकी ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी, ये पक्का दृढ़ निश्चय है। तो उसको जो मतलब कि एक पेशेंट को हम लेकर गए थे, तो हम बड़े मंदिर में रुकते थे। जो लंगर में वो खाता था, जैसे कड़ी वगैरह, ड्राई फ्रूट, गुरुजी प्रसाद देते थे अपने हाथ से, तो उसने कहना मुझे 20-20 साल हो गए, मैंने कभी कुछ नहीं खाया, मैं इतना बीमार रहता हूँ और मैं यहीं आकर खाता हूँ। लेकिन हम इंसान हैं, उसके मन में एक वहम आया भी चलो घर में मैं ड्राई फ्रूट खाकर देखता हूँ। वो काफी बीमार हो गया और उसको फिर ऑक्सीजन लगानी पड़ी। फिर उसको समझ लगी भी जो गुरुजी की वहां प्रसाद मिलता है उसमें पावर होती है, उसमें उनकी ब्लेसिंग होती है। ऐसे ही हम जाते रहे, तकरीबन 6 साल के बाद उसको एक बार पीजीआई हॉस्पिटल में जाना पड़ा, उसको कोई काम था वहां पर। तो काम करने के बाद वो अपने पुराने डॉक्टरों को मिलने चला गया।
तो जब डॉक्टरों को मिला तो उन्होंने कहा, तुम कहाँ से आए हो, तुम असली हो या भूत हो, तुम अभी तक कैसे जी रहे हो, आपकी लाइफ तो बहुत छोटी थी। तो फिर उसने बताया, हमारे गुरुजी महाराज हैं दिल्ली में, उनकी पावर से, उनकी ब्लेसिंग से मैं जी रहा हूँ। ये हमारे गुरु महाराज हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्लेसिंग देते हैं। काफी कुछ महाराज के चरणों में हमें सीखना चाहिए। कभी भी जिंदगी की किसी की बुराई न करो, उसके अपने कर्म हैं, जो भी वो करता है उसके अपने कर्म हैं। गुरुजी ने मुझे भी कहा था, चौल और चुगली, चावल नहीं खाने और चुगली नहीं करनी, लेकिन ये उनको ही पता है किसको ये मैसेज है, किसके ऊपर ये लागू होता है। ऐसे 2004 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं डीएमसी लुधियाना में ले गए। 4 अगस्त 2004 को मुझे प्रॉब्लम आई थी। तो 7 अगस्त 2004 को मेरे 2 स्टंट डाले गए थे। स्टंट डालने के बाद मुझे इमरजेंसी में ले आए थे। तो वहां मुझे याद है, मैंने कहा था एक स्टाफ नर्स को, तो सामने डॉक्टर साहब खड़े हैं, आप उनको बुलाओ। ये कहने के बाद मेरे आज भी याद है, मेरी आंखें बंद हो गई थी और जो पल्स चलती होती है तो पल्स प्लेन हो गए थे, मतलब मेरी डेथ हो चुकी थी। अब आप संगत जी सोचो, अगर किसी भी इंसान की इस धरती पर डेथ हो जाए तो उसको न्यू लाइफ कौन दे सकता है? ये भगवान ही दे सकता है। गुरुजी हमारे भगवान हैं, महाशिव हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी ब्लेसिंग है। अगर एक मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी मेरी अपनी समझ है, अगर आपने ब्लेसिंग लेनी है गुरु महाराज के चरणों में, तो हमें अपना मन तन बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा और जीरो कैलकुलेशन होनी चाहिए हर बात पर। तो जब मुझे होश आई, मुझे नहीं पता कितनी देर बाद होश आई, तो मेरे पांव हिले। जब मैंने पांव हिलाए तो किसी डॉक्टर की मेरे ऊपर निगाह पड़ी। तो डॉक्टरों ने कहा, इसके पांव हिले हैं। तो धीरे धीरे जैसे कोई कुएं से आवाजें आती हैं, ऐसे मुझे आवाजें आने लगी। तो एक डॉक्टर ने मुझे पूछा, हलाकर आपका नाम क्या है? तो मैंने अपना नाम बताया। तो उन्होंने बताया, पूछा कहाँ से आए हो? तो मैंने बताया। तो उन्होंने आपस में डिस्कशन किया, भी इसका दिमाग तो ठीक काम कर रहा है, आप इसे जल्दी जल्दी ऑपरेशन थिएटर लेकर चलो। ऑपरेशन थिएटर ले गए। तो वहां पर मुझे दोबारा सेटिंग की, जो भी उन्होंने करना था। तो जब मुझे वापस लेकर आ रहे थे तो एक डॉक्टर ने मुझे बताया, अभी आपने तो हमें बहुत ज्यादा डरा दिया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी फैमिली रिलेटिव वहां आए तो डॉक्टरों ने कहा, ये आपका पेशेंट 10,000 पेशेंट में से एक है जो इतने दूर वापस जाकर आया, इतने दूर जाकर वापस आया है। ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, उनकी ही कृपा से मैं आपके बीच आज गुरु महाराज का गुणगान कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरा हार्ट बहुत वीक हो गया था। जब मेरा हार्ट बहुत वीक हो गया तो उसकी रिकवरी बहुत स्लो हो गई थी। इतने स्लो हुई भी, मेरे पास जो भी पेशेंट आते थे वो रिकवर होकर नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते थे और मैं वहीं था। एक दिन एक डॉक्टर आए, कहते, तू मेले विच आया होया, तू ठीक होके नहीं जाना। तो मैं क्या कर सकता था, मैं चुप, मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर गुरु महाराज तो हमारी अब भी सारी बातें बीच में बैठकर अब भी सत्संग सुन रहे हैं, उस समय भी सुन रहे थे महाराज। तो उन्होंने फिर एक संगत को, हस्बैंड वाइफ को
मेरे खबर लेने के लिए दिल्ली से भेजा। तो तो उनको ये स्पेशल कहा गया, अभी आपने इकट्ठे खबर लेने जाना है, आपने अलग अलग नहीं जाना। जब वो मेरी खबर लेने के लिए आए तो सारी इमरजेंसी फ्रेग्रेंस से भर गई। इतनी फ्रेग्रेंस महाराज की आई, फिर मेरी रिकवरी बड़ी फास्ट हो गई। आप विश्वास करो संगत जी, जो जो पेशेंट मेरे से आगे स्टेप आगे चले गए थे वो वहीं पर थे, और मेरी एक दिन के बाद फुली रिकवर होकर छुट्टी हो गई। तो ये कैसे हो सकता है? आप अपने आप सोचो, ये मालिक के बिना नहीं हो सकता, ये गुरुजी की ब्लेसिंग के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता। हम कुछ भी कह लें। तो मेरा उस समय 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया था। तो फिर घर आया मैं, तो आफ्टर 1 वीक मैंने कहा भी मैं तो गुरु महाराज के पास जाना है उनका धन्यवाद करने के लिए। अक्सर गुरु महाराज कहते थे भी बहुत लोग कल्याण करा कर जाते हैं, बहुत लोग पापों की पंडे भर के लेकर आते हैं, लेकिन कोई थैंक्स करने नहीं आता, कोई शुक्राना करने नहीं आता। तो मैंने कहा भी मैं तो जाना है, पेरेंट्स थोड़े डिस्टर्ब हुए, लेकिन आफ्टर 1 वीक मैं वहां चला गया। पहले हम बड़े मंदिर पहुंचे, डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ चीजें खाने से मना किया था 1 ईयर। तो मैं वहां पहुंचा तो वहां एक संगत समोसे, टिक्की, ये सारा कुछ लेकर आए, गोलगप्पे। तो मैं तो महाराज का सारा प्रसाद समझकर उसको खा गया। तो जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे वो कहने लगे कि डॉक्टर अगर यहाँ होते वो देख लेते कि आपकी डॉक्टरी कहाँ है। तो फिर हम उसके बाद एम्पायर स्टेट चले गए। एम्पायर स्टेट में हम दरवाजा लगा हुआ था, बाहर बैठ गए, मेन गेट नहीं खोला था। तो वहाँ गुरुजी के चरणों में एक संगत सेवा करती थी, वो मेरे पास आए, कहते आप बीमार हो गए थे? मैं कहा हाँ जी। कहते गुरुजी बहुत परेशान रहे। तो गुरुजी ने मुझे कहा हमारा वकील बीमार हो गया है। कहते मैंने कहा नहीं गुरुजी आपको वैसे लगा। कहते आपको क्या पता है? कहते 1 घंटा गुरुजी ने सैर की और मुझे सैर उनके साथ भागना पड़ा, इतने तेज सैर की। तो अगर गुरु महाराज इतने भोले हैं, शिव शंकर, अगर वो आपका कल्याण करते हैं तो प्रत्यक्ष आपको दिखा भी देते हैं, ताकि आपके मन में कोई वहम न रहे। गुरुजी हमेशा ही कहते थे इस दरबार में सारा कुछ बाई चॉइस होता है, बाई चांस कुछ नहीं होता। दरवाजा खुला, हम गुरु चरणों में माथा टेका, गुरुजी का मैंने धन्यवाद किया, गुरुजी आपने मुझे न्यू लाइफ दी है, इसके लिए धन्यवाद। तो गुरु चरणों में एक लेफ्ट हैंड पर आंटी बैठे हुए थे संगत में। तो उन्होंने कहा आंटी सत्संग सुन ले, इत्थे सब दा कल्याण प्रैक्टिकली होता है, यहाँ पर सभी का कल्याण प्रैक्टिकली होता है, बातों से कुछ नहीं होता। तो मैंने उनको अपना गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में बताया, वो बहुत हैरान हो गए। तो ऐसे गुरुजी के चरणों में हम बहुत गए हैं, बहुत हम आभारी हैं। इस जन्म में तो हम नहीं दे सकते गुरुजी का कुछ, धन्यवाद भी नहीं प्रॉपर कर सकते। तो हम रेगुलर महाराज हमें बुला लेते थे, हम जाते थे, बड़े मंदिर में रुक जाते थे, तो शाम को गुरु चरणों में चले जाना। तो ऐसे ही एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठा हुआ था, मैं क्या देख रहा हूँ, गुरुजी ने अपना जो स्वरूप है उन्होंने शिवजी भोलेनाथ के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं देख रहा हूँ, तो गुरुजी उठे, मेरे सिर के ऊपर एक होल हुआ, होल के थ्रू वो अंदर आकर बाहर निकले। तो मैं गुरुजी के चरणों में देख रहा हूँ सारा कुछ।
तो ये जो मैं सत्संग गुरु जी का गुणगान है, ये लाइट ऑफ डिविनिटी में भी गुरु महाराज ने दर्ज किया हुआ है। तो फिर मैं देख रहा हूँ शिव जी भोलेनाथ, वहां से एक गंगा मैया चली, गंगा मैया मेरी बॉडी के अंदर एंटर करने लगी। तो ये सत्संग मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूँ। तो देखते देखते एक शिव जी भोलेनाथ ने एक शेषनाग को मेरी बॉडी के अंदर भेजा और एंटर कर गया। तो ऐसे ये रेगुलर ब्लेसिंग चलती रही और गुरु जी के चरणों में हम बैठते रहे रेगुलर जाकर। फिर हम बड़े मंदिर में चले जाते थे, तो दिन में वहां गुरु जी की कृपा से सेवा करने, शिवलिंग की भी सेवा करने जो ऊपर बना हुआ है, जैसे महाराज चाहते थे वैसे ही सारा कुछ होता रहा। तो एक दिन वैसे मन में आया भी आज हम पेट भर कर लंगर करेंगे। तो मैं बैठा बैठा वहां पर काउंट करने लग गया चपाती जो लंगर बन रहा था। वहां माली भैया और उनकी आंटी और सिंगला अंकल आंटी वो भी वहां सेवा करते थे। तो मैं 22 चपाती खा गया। पेट को थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा लगा भी ज्यादा खा लिया। चलो ये गुरु जी की लीला है, ये गुरु जी का ही सिस्टम है, ये गुरु जी की आवाज है जो सत्संग कर रही है। तो ऐसे गुरु चरणों में बैठा हुआ था। तो फिर गुरु जी ने मुझे बताया भी जो आपका 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया था, वो मैंने आपका 22 चपाती करा लंगर कराकर उसको रिकवर कर दिया है। संगत जी, किसी भी इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, वो साइकोलॉजिकल ही ठीक नहीं हो सकता। और गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, अभी मैं आप विश्वास करना कभी डॉक्टर के पास चेकअप नहीं कराने गया। और लाखों किलोमीटर गुरु जी ने मुझे सफर करवा दिया है। तो घूमता रहता हूँ, कभी पता भी नहीं लगता अभी मुझे कोई प्रॉब्लम आई थी। इतनी उनकी ब्लेसिंग है, उनकी ब्लेसिंग के बिना मैं बिल्कुल बिग जीरो हूँ। तो ऐसे ही फिर हम जब भी फिर मैं एम्पायर स्टेट जाना गुरु दरबार में, तो जो शेषनाग जी थे वो डांस करने लग जाते थे मेरे अंदर। वो जैसे बहुत खुशी होती है। तो गुरु जी ने कहा था ये शेषनाग हमेशा आपके अंदर रहेंगे। आज भी उनकी मेहर बहुत है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। अगर मैं उनकी ब्लेसिंग को संभाल कर रख लूं, यही बहुत है। उनकी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। ऐसे ही फिर गुरु महाराज ने एक मोर का पंख लिया और मेरी बॉडी के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा। ये सब गुरु जी की महिमा है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। मुझे तो उन्होंने सांस दिए हुए हैं, मुझे तो उन्होंने आवाज दी हुई है, इसलिए मैं उनका गुणगान कर रहा हूँ। तो ऐसे ही चलता रहा सिस्टम। तो बहुत उनका महाराज का बहुत ज्यादा उनकी महिमा है। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास तकरीबन हर वीक हम चले जाते थे उनकी मेहर से। तो मुझे एक बार कहा गुरुजी ने भी एक किसी का काम है, वो आपको मिलेंगे, आप उनका काम करवा देना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो हम नहीं उल्टाते थे क्या काम है, कहाँ काम है, क्या बात है। क्योंकि देखो उनको भी पता है भी इसका मन कैसा है और आगे जाकर उसका मन कैसे रहेगा। तो मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर मैं उनको वेट करता रहा, वो मुझे नहीं मिले। तो 15 दिन के बाद एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया आकर भी रात हम 4 बजे तक गुरुजी के चरणों में बैठे थे। फिर गुरुजी हमें बड़े मंदिर भी ले गए। तो वहां पर कुछ जनरल वगैरह बैठे हुए थे आर्मी के। तो आपकी चर्चा हो रही थी भी आपका काम वो ही करा सकता है।
तो नेक्स्ट डे मुझे फिर गुरुजी के चरणों में जाने का मौका मिला। तो गुरुजी ने कहा आपने उनका काम करवाना है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर गुरु चरणों फिर वो मुझे मिले, उन्होंने अपनी बात बताई। तो काम गुड़गांव का था, लेकिन चंडीगढ़ से मुझे गुरुजी ने सेवा दी थी, मैं जाता था। फिर उन्होंने मुझे कहा हमारे जितने पैसे लगते हैं लग जाएं, लेकिन काम होना चाहिए। मैं कहा नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं, गुरु महाराज की ब्लेसिंग चाहिए। तो कई बार मैं अकेले चला जाता था। तो एक बार मैं वहाँ डीएसपी ऑफिस में गया। संगत जी आप विश्वास करना, मुझे वहाँ पर सलामी दी गई। मैं हैरान हो गया कि मैं तो कोई अफसर नहीं हूँ पुलिस का, ये क्या हुआ? ये सिर्फ गुरु जी की मेहर है, ये भगवान की मेहर है। तो हम जाते रहे बहुत बार। तो हमेशा ही जब जाना तो शाम को गुरु महाराज के चरणों में एम्पायर स्टेट चले जाते थे। तो गुरु जी हमेशा पूछते थे कैसे आना हुआ, तो उनको बताना, कहते ठीक है बैठो लंगर करो। तो बहुत बार हमें गुरु चरणों में जाने का मौका मिला। तो एक बार गुरु जी का जो लंगर प्रसाद था वो ज्यादातर पंजाब से जाता था। तो एक बार हमारी भी ड्यूटी लगी गुरु जी का वो ले जाने के लिए। तो हम लेकर जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो एम्पायर स्टेट पहुंचने के पास हमारे आगे एक कार आ गई। कार इतनी जोर से हमारी कार के पीछे से टकराई, जो की थी वो बिल्कुल बिंगी हो गई 100%। तो मैंने कहा सारी गाड़ी टूट गई। तो जब पीछे निकल कर देखा तो हमारी गाड़ी को पता ही नहीं कुछ लगा भी है या नहीं। ये महाराज की इतनी मेहर है, और जिसकी गाड़ी बड़ी गाड़ी लगी थी वो सारी टूट गई। ये गुरु जी ही कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये उनकी ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरु महाराज का पीछे लंगर पड़ा हुआ था। ऐसे ही गुरु महाराज ने एक बार सुधा आंटी को कहा भी आप इसको पालमपुर घुमा कर लेकर आओ। तो आंटी का फोन आया भी गुरु जी ने आदेश दिया है। तो मैं कहा हाँ जी आंटी। तो हम चले गए पालमपुर। तो पालमपुर आंटी ने हमें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी, जैसे एक माँ अपने बच्चों को देती है। तो फिर आंटी हमें बैद्यनाथ मंदिर है, प्राचीन बैद्यनाथ मंदिर वहां पर, तो वहां पर ले गए। तो जब मैंने वहां माथा टेका तो गुरु महाराज मेरे सामने व्हाइट पैंट शर्ट में पहने खड़े हुए थे। गुरु जी हर समय हर जगह पर प्रेजेंस है। ये हमें अपना आप को सरेंडर करने की उनके चरणों में जरूरत है। आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा, हमेशा गुरुजी हमेशा ही आपके साथ रहते हैं, आप उनकी हमेशा ही निगरानी में हैं। इसलिए कभी भी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करना जिससे आपका और गुरु महाराज का सिर को झुकना पड़े। गुरु जी से अगर हम बहुत ब्लेसिंग मांगते हैं तो हमारा भी कुछ अपने रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। हमने भी गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चलना है। तो ऐसे ही एक बार मैं लेटा हुआ था, 2005 की बात है, वाइट कपड़ों में 2 जमदूत मुझे लेने के लिए आ गए। अब देखो किसी का भी कोई जमदूत लेने आ जाए वो कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा चलो जी आपका टाइम पूरा हो गया। मैंने क्या कहना था, मैं ठीक है जी आपकी हुक्म। तो उसी समय गुरु महाराज वहां प्रकट हो गए। गुरु जी कहते नहीं अभी इसका टाइम नहीं हुआ है। तो कहते नहीं नहीं जी हमने तो इसको लेकर जाना है। वो 2 थे वाइट कपड़ों में। तो गुरु जी ने उनको समझाया भी अभी इसने नहीं जाना। तो फिर उन्होंने यही कहा भी हम आपके कारण इनको छोड़कर जा रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा अभी इसने बहुत काम करने हैं। तो मैं गुरु चरणों में नाक रगड़कर गुरु जी को बेनती करता हूँ, गुरु जी महाराज
जो मेरी ड्यूटी आपने लगानी है, जो मेरे से आपने काम कराने हैं, मैं आपके लिए ही हूँ, आपका रखा हुआ ही हूँ यहाँ पर। ऐसे गुरुजी हमें पता नहीं लगता कितनी बार कितनी लाइफ दे देते हैं। बहुत बार हमें बड़े मंदिर में गुरुजी ने रखा है, तो बहुत कृपा है। एक बार हमारी ड्यूटी लगी, दुगरे का मंदिर बन रहा था, भी आप मार्बल लेकर आओ। तो हम 4 बंदे गुरु महाराज का मार्बल लेने के लिए गए। तो मार्बल लिया, चॉइस किया, तो सारा कुछ होने के बाद तो मैं साइड पर चला गया, क्योंकि मेरी नेचर गुरुजी ने बनाई है, मैं किसी भी लाइफ में किसी की बात में इंटरफेरेंस या इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि मेरा गुरुजी के चरणों के बिना कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। तो मुझे मेरे पास आई वो, मैं कहा हाँ जी। कहते आप बात करो पैसे की। मैं कहा आप कर लो, आप 3 हो। कहते नहीं, वो हमें कहते मैंने तो 1 रुपया कम नहीं करना। संगत जी, गुरु जी की मेहर देखो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं पहले भी कहा है, ये सब गुरु महाराज का गुणगान है। तो मैंने उनको कहा भी मैं आपको बेनती करता हूँ, आप रेट ठीक करो, ये हम सेवा करने आए हैं, इसमें हमारा कोई बिजनेस नहीं है। तो उन्होंने मुझे कॉपी और पेन मेरे हाथ में दे दिया, कहते ये पकड़ो, जो रेट आप कहोगे वही लगेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब गुरु महाराज की ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हमने आपको कोई घाटा भी नहीं डालना। वो कहते आप जो लिख दोगे वही होगा। तो जो मेरे से गुरुजी ने लिखवाया, उसने वैसे पैसे कम कर दिए। ये क्या है? ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग है। हमेशा गुरुजी आपके साथ चलते हैं जहां भी आप जाते हो। तो गुरुजी के बहुत ही सत्संग हैं। तो कई बार गुरु महाराज का टेलीफोन भी आता था। तो एक बार बेटे का बर्थ हुआ 2001 में, तो हमने उसका नाम रखना चाहा, तो उसका नाम फाइनल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो उसका नाम कबीर ही रखना चाहता था। तो चलो इंटरनेट से भी नाम देखे, तो फिर ये डिसाइड हुआ भी गुरुजी ही उसका नाम रखेंगे। तो हमने गुरु चरणों में जाकर बेनती की। गुरुजी कहते कोई बात नहीं। हर संगत को जो भी वहां रहते थे, मिलते थे, यही लगता था कि गुरुजी ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया बात पर, लेकिन गुरुजी कभी भी बोलते नहीं थे। आज भी आप जो भी मन से दुआ करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, वो आपकी सुनवाई वहां तक बिल्कुल जाएगी। बहुत ही गुरु महाराज कोमल हैं, भोले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा, मन, तन बिल्कुल साफ होना बहुत जरूरी है। तो हम भूल गए, 6 महीने 8 महीने निकल गए, तो हम उसको काका काका कहते रहे। जब उसको काका कहते रहे, तो एक दिन क्या हुआ, दिवाली का दिन था, सुबह 8 बजे फोन आ गया भी इसका नाम महक रखा है। मैंने कहा ठीक है। तो फैमिली को थोड़ा लगा भी ये लड़कियों का नाम है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये महाराज जब भक्ति में बैठे होते हैं, ये तो ऊपर से ही नाम आता है। मैं कहा ये ठीक। तो हम फिर भी इसको काका काका कहते रहे। फिर अब गुरु जी की लीला देखो, जिससे शायद हम संगत को समझ लगे। एम्पायर स्टेट गए हुए थे, हम उसको भूल कर आ गए एम्पायर स्टेट में। तो सो रहा था, मैंने सोचा वाइफ उठाएगी, तो लेकिन वाइफ ने सोचा इनके पास होगा, तो लेकिन हम बोल आए। तो जब हम गए तो वाइफ ने कहा काका कहाँ है? वाइफ का नाम गीता है। तो मैंने कहा मुझे क्या पता, वो कहते हैं वही बोल आए। तो हम फिर भागे भागा, मैं गया तो गुरु चरणों में गुरु जी अकेले ही खड़े थे एम्पायर स्टेट में। देर से दरवाजा खोला, कहते हाँ 10।
मैं गुरुजी मैं काका बोल गया तो गुरुजी ने मुझे बहुत जोर से डांट लगाई, क्या काका काका लगा रखी है, जब इसका नाम रख दिया है महक। तो कहने का मतलब वो अपना दिमाग जब उन्होंने समझाना होता है अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, नहीं तो शायद हम काका ही कहते रहते हैं। उसके बाद फिर हमने इसको महक कहना शुरू किया है। गुरु जी का अपना ही एक ढंग है कल्याण करने का, हर संगत को समझाने का, महसूस करने का। गुरु जी हमारे हमेशा ही अंग संग है, सिर्फ महसूस करना है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ भी, एक बार हम विशाल अंकल हैं, आशमा आंटी हैं, तो उनका मन था पिछले लॉकडाउन में भी हम सत्संग करें, तो हम दोनों फैमिली ने बैठकर सत्संग किया। तो उन्होंने गुरु महाराज के लिए एक चोला रखा था, तो चोला रखा तो उनका आफ्टर 1 वीक मुझे मैसेज आया, भैया अभी मैंने एक आपको पैकेट देना है। मैं क्या फॉर्मेलिटी ना करो, कहते नहीं गुरुजी का आदेश है, ये गुरुजी ने चोला दिया है। तो मैं आफ्टर 1 वीक अपने पास ही रखा, फिर उसको 1 वीक बाद दिया। रात को 10 बजे के आसपास मैंने कहा, मैं क्या आशमा ने आपको एक ना गुरुजी का चोला भेजा है, देखो मैं क्या गुरुजी का चोला देने का ढंग क्या है, जैसे वो पहले अपने हाथ से देते थे आज कैसे आया है। अब संगत जी विश्वास करना, जब चोला लिफाफे में से निकाला गया तो सारा घर हमारा फ्रेग्रेंस से भर गया। इसको किसी भी बात को आप लाइट ना लो, गुरु चरणों में सब कुछ सच होता है, सब कुछ वो हमारे साथ हैं, हम उनकी निगरानी में हैं। फिर हमने जिस चीज को गुरु जी का देश था उनकी फ्रेग्रेंस दिखाई, सारे ही हैरान हो गए भी ये तो वाकई वही फ्रेग्रेंस है जो गुरु जी की बॉडी से आते थे। आज भी आप अगर गुरु जी को तन मन से दिल से याद करोगे तो गारंटी है वो आपकी हर बात सुनते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है संगत जी आपको, गुरु जी के चरणों में समाये रखो। बहुत ही टाइम पूरा चल रहा है, संगत के ऊपर उनकी पूरी दृष्टि है, फिर भी जो हमारी फर्ज है उसके मुताबिक सारी बात का ध्यान रखो। और सत्संग है लेकिन अब तो मुझे याद नहीं आ रही, जितना गुरुजी ने करवाना था। धन्यवाद है और सारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी।